गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इनोवेट मेंटर आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जो आपको एमएससी, सीएसआईआर, नेट और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। आज का जो टॉपिक है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का था। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का दूसरा टॉपिक होगा। तो आइए लेके चलते हैं आपको अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, कभी कभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ से जो पहला हमने बताया था उसमें हमने दो टाइप्स के उसके टाइप्स बताए थे। आज जो हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ से जो हमारे पास क्वेश्चन आता है एमएससी में, सीएसआईआर नेट में, वो आता है आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में पूछता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल बातें करेंगे। तो देखिए क्या है, देयर आर टू बेसिक रिप्रोडक्टिव अप्रोचेस फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए हमारे पास दो बेसिक रिप्रोडक्टिव अप्रोचेस, मतलब कि ये दो टाइप्स के जो रिप्रोडक्शन होते हैं किसी भी स्पीसीज को सर्वाइवल के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो देखिए, हम बात पहली करेंगे किसकी, आर सिलेक्टेड की। आर सिलेक्टेड स्पीसीज की, इसको फ्यूगिटेटिव स्पीसीज कह सकते हैं आप। हैव लॉट्स ऑफ चीप ऑफस्प्रिंग एंड होप दैट अ फ्यू सर्वाइव। मतलब कि जब ये रिप्रोडक्शन होता है ऐसी आर सिलेक्टेड टाइप स्पीसीज में, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब लॉट्स ऑफ फॉर्म में निकलते हैं, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। एंड होप फ्यू सर्वाइव, लेकिन उसमें से जो होते हैं वो कुछ ही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल बात करें किस किस के ऐसे हो सकते हैं आर सिलेक्टेड स्पीसीज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ऑयस्टर्स, फिश एंड फ्रॉग। have lots of offspring but invest little energy into helping them survive। देखो, हमने पहली बात में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग उसमें से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में। तो क्या होते हैं, लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए जो हम हेल्प करते हैं, हेल्पिंग में सर्वाइव करने के लिए हमें लिटिल अमाउंट एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें इनको देने की जरूरत नहीं होती है। These organisms are generally found in unstable environment where conditions are subject to frequent change। मतलब कि ये जो भी आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, ऐसे टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, अनस्टेबल एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो, अनस्टेबल होता है, उस जगह पे पाए जाते हैं। अनस्टेबल का मतलब बता दें आपको, वेयर कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट चेंज। मतलब कि जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। एनवायरनमेंट वहाँ का क्या होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। बाय हैविंग अ लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग इवन इफ एन अनफेवरेबल चेंजेस ओकर्स इन द एनवायरनमेंट, अ फ्यू माइट विल सर्वाइव। जैसे कि बहुत सारे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, इवन इफ एन अनस्टेबल चेंजेस, लेकिन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट वो स्टैटिक तो है नहीं, वहाँ पे लगातार क्या और एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो होते हैं, अ फ्यू माइट स्टिल सर्वाइव। तो बहुत ज्यादा है, अगर कंडीशन खराब भी रहेगी तो उसमें से कुछ तो बचेंगे जो सर्वाइव करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है अ फ्यू माइट स्टिल सर्वाइव, उसमें से कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। एनवायरमेंटली इंस्टेबिलिटी कॉज पॉपुलेशन साइज टू वेरी ड्रास्टिकली। जो एनवायरमेंट, ये जो एनवायरमेंट की इंस्टेबिलिटी है, मतलब कि कभी बढ़ रही है, कभी घट जाती है, कभी ये हो रही, कभी वो हो रही, तो इसमें जो पॉपुलेशन की साइज होती है वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि पॉपुलेशन साइज कभी बढ़ती हुई नजर आएगी, कभी घटती हुई नजर आएगी, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ स्प्रिंग डाई बिफोर दे गेट अ चांस टू रिप्रोड्यूस। इस टाइप के आर सिलेक्टेड टाइप के स्पीसीज जो हैं, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग क्या कर जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने से पहले ही क्या कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हम आगे की तरफ, दूसरे पेज पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे, द टर्म आर सिलेक्टेड रिफर्स टू द फैक्ट। जो टर्म आर सिलेक्टेड हमने लिया है वो क्या बताता है, उस फैक्ट को बताता है दैट these species reproduce at a rate that is close to their biotic potential। ये जो species होते हैं ये biotic potential के पास ही जब पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस, इनका रिप्रोडक्शन रेट क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है। दे टेंड टू है इनके पास, मतलब कि अगर आर सिलेक्टेड स्पीसीज होगी तो कैसी होगी, लो बॉडी वेट, इनका जो बॉडी वेट होगा जो लो, वो क्या होगा, लो होगा। शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रहेंगे। मेनी ऑफस्प्रिंग पर ब्रूड, मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है इनका तो एक ब्रूड में, मतलब एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मैच्योर क्विकली विदाउट पेरेंटल सपोर्ट, इन्हें पेरेंट की कोई जरूरत नहीं थी, पेरेंट की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी, ये अपने आप ही क्या कर जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं। रीच रिप्रोडक्टिव एज क्विकली, और इनको पेरेंट की सपोर्ट नहीं होती और ये जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव एज पे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, आर सिलेक्टेड पढ़ा। अब हम जो बात करेंगे दूसरा वो क्या है, के सिलेक्टेड पढ़ेंगे, ठीक है। के सिलेक्टेड स्पीसीज हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रिंग बट इन्वेस्ट अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इनटू हेल्पिंग देम सर्वाइव। के सिलेक्टेड जो स्पीसीज होते हैं उसमें नंबर ऑफ
स्मॉल नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी को देनी पड़ती है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड स्टेबल एनवायरनमेंट सच एज क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। इस टाइप के जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, ये इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट का नाम ले लें, वो क्या है, स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो वहां पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। के सिलेक्टेड स्पीसीज आर हाईली अडॉप्ट टू कम्पीट फॉर द नीश स्पेसिफिक रिसोर्सेज दैट आर कॉमनली फाउंड इन अ स्टेबल मैच्योर इकोसिस्टम। देखिए हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे तो हमारी क्या होगी, चीजें मतलब आपस में कॉम्पिटिस करेंगे। वैसे ही के सिलेक्टेड जो स्पीसीज होती है वो स्टेबल एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड फॉर्म में होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल मेच्योर बनाने के लिए किसी मेच्योर इकोसिस्टम में क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, रहने के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। पॉपुलेशन साइज टेंड टू बी स्टेबल एंड नियर द कैरिंग कैपेसिटी। जो इसकी पॉपुलेशन की साइज होगी वो कैसी होगी, आपको लगभग स्टेबल देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ती या घटती हुई नजर नहीं आएगी, एक स्टेबल फॉर्म में देखने को मिलेगी। और इसको मतलब इसको देखेंगे आप ज्यादातर किसी नियर कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी के जस्ट मतलब उसी के आसपास देखने को मिलेगी। ड्यू टू पेरेंटल एफर्ट मोर ऑफस्प्रिंग लिव टू रिप्रोड्यूस। पेरेंट यहाँ पे क्या करता है, एफर्ट लगाता है, अपने बेबी को क्या करता है, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग थे उनको क्या करता है, उनकी देखभाल अच्छे से करता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, काफी दिन तक जीवित रहते हैं और रिप्रोडक्टिव एज को क्या करते हैं, गेन भी करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम तीसरी पेज पे बात करते हैं। तीसरे पेज पे क्या लिखा है, द टर्म के सिलेक्टेड रिफर्स टू द फैक्ट। अब जो टर्म के सिलेक्टेड लिए हैं ये क्या बताता है, दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीसीज टेंड टू बी नियर द करेंट, मतलब कि जो पॉपुलेशन की साइज है किसी स्पीसीज की वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। दे टेंड टू है, इनके पास होता क्या क्या है, लार्जर बॉडी साइज, इनकी बॉडी की जो साइज है वो कहती होती लार्जर होती है। लॉन्ग लाइफ स्पैन, काफी दिन तक जीवित रहते हैं। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है इनके अंदर। फ्यू ऑफस्प्रिंग पर ब्रूड, मतलब कि एक ब्रूड में एक बार में जो फ्यू ऑफस्प्रिंग ही निकलते हैं। यंग आर स्लो टू डेवलप, रिक्वायर सिग्निफिकेंट पेरेंटल केयर। जो यंग होते हैं वो स्लोली क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और लेट में क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचते हैं, और इनकी जो पेरेंटल केयर इनके लिए क्या होती है, सिग्निफिकेंट, जरूरी होती है, ठीक है। ऐसे टाइप के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में बात करें तो क्या होती है, एलिफेंट हो जाती है, लार्ज कट, जिसको हम पूमा कहते हैं या चिंपैंजी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आइए देख लेते हैं दोनों की हम ग्राफ की बात करते हैं। देखिए इधर क्या है, पॉपुलेशन साइज, इधर पॉपुलेशन साइज को दिखाया गया, इधर टाइम को दिखाया गया। देखिए ब्लू कलर से, तो जो ब्लू कलर से दिखाया गया आपको, ये क्या है, के सिलेक्टेड है। जो हमने क्या बात किया था कि ये देखिए ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हमारी के सिलेक्टेड है वो कैरिंग कैपेसिटी के आसपास देखने को मिल रही है। और देखिए हमारे जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज, ये देखिए कभी बढ़ रही, कभी घट रही, फिर कभी बढ़ रही, फिर घट रही, फिर कभी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो इसको आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये फ्लक्चुएट्स हो रही, मतलब बढ़ रही है, फिर घट रही, बढ़ रही, घट रही। लेकिन आपका जो के सिलेक्टेड स्पीसीज है ये क्या आपको कैरिंग कैपेसिटी की तरफ क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो इसको हम पूरे को जो अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ कर्व्स कहते हैं, ठीक है। आइए चलते आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमें इस पार्ट में और देखने को मिलता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में ही देखिए क्या मिलता है, डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कैसे होता है किसी पॉपुलेशन ग्रोथ में, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको पहले वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसको ले सकते हैं। व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनलिमिटेड, that specific growth rate become constant and maximum for the existing microclimatic conditions. The value of the growth rate under this favorable population condition characterizes a particular population age structure and is a single index of the inherent power of a population to grow. It may be designated by the symbol R, which is exponent to the differential equation for the population growth and in an unlimited environment under specific physical condition. अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो इंट्रिंसिक रेट जो होती है ये किसी भी, जो हमारे पास एनवायरनमेंट कैसा होता है, अनलिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो जो स्पेसिफिक ग्रोथ होती है किसी भी पर इंडिविजुअल की वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और मैक्सिमम मतलब वो चाहते हैं कि इस कंडीशन में अपने आप को मैक्सिमली क्या करें, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला के थ्रू दिखाते हैं, dn/t इक्वल टू rn। द पैरामीटर्स आर कन थ्रू द एज एन इंस्टेंटेनियस कोएफिशिएंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए आगे बात करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला देखिए, nt इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, एक्सपोनेंट टू ई आर टी। आगे हम जो बात करें, देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए एन नॉट जो वहाँ पे था वो क्या था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट अ टाइम जीरो। किसी टाइम जीरो पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो थे कितने थे, एन टी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टाइम टी पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने थे, ई क्या था, बेस था, बेस ऑफ द नेचुरल लोगारिथम था, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको और देखने को मिलेगा, आर इक्वल टू
इन IN NT माइनस इन नॉट एन नॉट अपॉन T। ठीक है, यहाँ पे जो R है आपको क्या दिक्कत, डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट एंड द इंस्टेंटेनियस मोर्टेलिटी रेट एंड इज एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पे जो होता है ये जो R क्या बताता है, मतलब नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट के डिफरेंस को बताने का काम करता है। R इक्वल टू बी माइनस डी, यहाँ पे R जो है वो क्या बताता है, बी माइनस, मतलब कि हमने B से नेटेलिटी रेट को बताया है, D से क्या हमने बताया है, मोर्टेलिटी रेट को बताया है। द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशंस आर डिपेंड्स ऑन द एज कंपोजिशन। क्या कहता है कि ओवरऑल ग्रोथ रेट, जो हमारी पॉपुलेशन की ओवरऑल ग्रोथ रेट होती है वो अनलिमिटेड एनवायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है। इसी वजह से जो हमारा R है वो क्या करता है, अनलिमिटेड एनवायरनमेंट क्या होती है, एज, उसके एज स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से वो भी आर क्या होता है, वो भी डिपेंड करता है। रेट्स ड्यू टू रिप्रोडक्शन कंपोनेंट ऑफ द एज ग्रुप, thus there is many survive several values for the स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन अ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। इसीलिए पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, स्पीसीज होती है अलग अलग क्या कहते हैं, डिपेंडिंग करती हैं। व्हेन अ स्टेशनरी एंड स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट, नेचुरल इंक्रीज और आर मैक्स। कहता है कि जब व्हेन अ स्टेशनरी स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट, जब आपके पास स्टेशनरी और स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है उस समय पे जो आपकी ग्रोथ रेट होती है उसको हम इंट्रिंसिक रेट कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मतलब कि ये हमारा जो नेचुरल इंक्रीज है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो हमारा है, ये हमारा कब काम करता है, जो हमारे पास एनवायरनमेंट स्टेबल होते हैं, एज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारा जो एज स्ट्रक्चर है वो स्टेबल या स्टेशनरी होता, उस केस में हमको देखने को मिलता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या आर मैक्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी हम ये इसका दूसरा टॉपिक था, अभी हमको एक टॉपिक इस पे और लेके आना, हमने आपसे बताया था कि पूरे पॉपुलेशन ग्रोथ में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब 3 लेक्चर्स आपको देखने को, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर हम पहले पीछे कवर कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं तो प्लीज़ आप उसको देख लें, उसके बाद ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। उसके बाद हमको एक लेक्चर पे और बात करें जिसमें हम एज पिरामिड्स की बात करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।